समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहा है। आज उसी हम यति नरसिंहानंद की खुदाई करेंगे और आप लोगों के सामने करेंगे। इससे पहले वीडियो देखिए तो टपाटप शेयर मारिए। यति नरसिंहानंद ने जो बात कहा है वो हम अपने मुंह से उच्चारण नहीं कर सकते। वो इतनी गंदी और इतनी घटिया बात कहा है, वो भी कि महिला जो है छाती निकाल के चलती है। और इसके अलावा बीजेपी महिलाओं के बारे में क्या भद्दा कमेंट किया है, क्योंकि आज तक ये लोग महिलाओं को गुलाम बनाने का प्रयास किए हैं और ये लोग प्रयास किए हैं एक पुरुषवादी समाज बनाने का। यति नरसिंहानंद सरस्वती, तुमको मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पाप का घर अब बढ़ चुका है। अब तुम जहां भी मिलोगे लतियाए जाओगे, ठीक है। तुम्हारा हथवा पर्वत तोड़वा करके तुमको उस जगह बैठवा दिया जाएगा जहां से तुम आए हो। साले चमाचा तमाचा मारे जाओगे। तुम कहीं किसी दिन मिल मत जाना। अगर पत्नी मृत बच्चे को जन्म देती हो तो उसे 10 वर्ष पे त्याग दो। अगर पत्नी केवल बेटी बेटी को जन्म दे रही हो तो उसे 11 वर्ष पे त्याग दो, वो भी बिना किसी मेंटेनेंस के। सही बताएं, अगर आप हमारे जिले के होते और इस तरीके का निंदनीय कृत्य करते तो हम आकर आपको वहीं जुतिया देते। सही बता रहे हैं, जुतिया देते आपको। हमें तो इतना गुस्सा आ रहा है कि सामने आ जाए ना तो चप्पल उतार कर मारे, इतना गुस्सा आ रहा है। 50 वर्ष 60 वर्ष पहले गोलवालकर कहा था कि मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी की नागरिकता दो। आज सीए एनआरसी बीजेपी ला के प्रमाणित कर दिया कि ये आरएसएस विचारधारा का पोषक है। ये उसी को काम करेगा जो आरएसएस के लोग कहते हैं। चाहता हूँ वो दिन दूर नहीं है जब तुमको चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा, क्योंकि तुम लोगों का अब अंत निश्चित है। तो आज जो है दोस्तों, ये जो पुरुषवादी मानसिकता है इसका शिकार जो है शुरू से देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा हटाया, शुरू से संघ ने पुरुषवादी मानसिकता को हवा देते आया। नागरिकों को जींस मत पहनने दो तो नागरिकों के हाथ में, नारियों के हाथ में मोबाइल मत दो तो उनको जींस मत पहनने दो तो उनको कैद करके रखो। इस तरह का आरएसएस का रवैया शुरू से रहा। उसी का परिणाम है यति नरसिंहानंद है। यति नरसिंहानंद कुछ नहीं, ये परिणाम है ये संघी मानसिकता का, पुरुषवादी मानसिकता का, जो महिलाओं को दबा के समाज में कुचलना चाहता है। ऐसी मानसिकता आज यति नरसिंहानंद सरस्वती का खुदाई होगा टपाटप। आप लोग शेयर कीजिए टकाटक, वीडियो शेयर करके उस नरसिंहानंद सरस्वती, उस हरामी यति नरसिंहानंद सरस्वती, उस भड़वा यति नरसिंहानंद सरस्वती के पास पहुंचाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे। आप लोग के गुरु है ना भाजपाइयों, कौन गुरु है? दीपक त्यागी। वो भड़वा दीपक त्यागी जो अपने आप नाम के आगे यति नरसिंहानंद सरस्वती लगा करके पवित्र शब्दों का पवित्र में ले जा करके समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहा है। आज उसी हम यति नरसिंहानंद की खुदाई करेंगे और आप लोगों के सामने करेंगे। इससे पहले वीडियो देखिए तो टपाटप शेयर मारिए। तो मैं आप लोगों को जैसे बता रहा था कि पुरुषवादी मानसिकता क्या होती है, यति नरसिंहानंद ने क्या बात कहा है। यति नरसिंहानंद ने जो बात कहा है वो हम अपने मुंह से उच्चारण नहीं कर सकते। वो इतनी गंदी और इतनी घटिया बात कहा है, वो भी कि महिला जो है छाती निकाल के चलती है। और इसके अलावा बीजेपी महिलाओं के बारे में क्या भद्दा कमेंट किया है। लेकिन इन भाजपाइयों की और ये जो संघी मानसिकता के लोग हैं, इनका आंख आज खुला। आज ये यति नरसिंहानंद को गाली दे रहे हैं। मैं रविकांत भारती इस यति नरसिंहानंद को कई महीना पहले हिंदू धर्म से निकाल फेंका था, लेकिन मैं आज इसको धन्यवाद दूंगा। इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आज मैं पिछले 10 वर्षों से संघ के लोग, बीजेपी के लोग को मैं कह रहा था महिलाओं को गुलाम रखना, उनको कमरे में बंद रखना, उनके कपड़ों पे पाबंदी रखना, ये जो है गलत है। एक महिला को भी आजाद रहने का अधिकार है। इस बात को मैं समझाते समझाते थक गया, लेकिन इस पे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन यति नरसिंहानंद ने जब बीजेपी के महिलाओं को गाली गलौज दिया तो बीजेपी वाले महिलाओं का क्या कहते हैं, सेवक बन के निकल गए। तो और अब जो है यति नरसिंहानंद को गाली गलौज कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये पुरुषवादी मानसिकता के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों कि ये शुरुआत कहां से हुआ था और किस तरह ने संघ ने हवा दिया। और संघ का हवा देने का मतलब आज लाखों करोड़ों अंधभक्त हैं जो महिलाओं को पाबंदी में रखना चाहते हैं। और उसी का जो सरदार है यति नरसिंहानंद, ये खुल के अपने मुंह से और मंच और मीडिया के सामने इसने कह दिया कि महिलाओं के बारे में अब शब्द बोल रहा है कि हिंदू महिलाएं कितनी तुम लोग नाक कटवाओगी, कितनी नाक कटवाओगी। मैं इस मतलब क्या बोलूं समझ में नहीं रहा। इससे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू महिलाएं नाक कटवा रही हैं? इसका शादी हुआ कि नहीं, इसका बेटी है कि नहीं,
हिंदू महिला, मैं बता रहा हूं, जिस तरह से लड़कों का इज्जत है उस तरह से लड़कियों का इज्जत है। महिलाएं नाक क्या कटवा रही हैं, इस तरह का आप शब्द यति नरसिंहानंद तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता और तुम निकाले हो। तो बीजेपी आज जो इसको ये कह रहा है, मैं कह रहा हूं बीजेपी को अधिकार नहीं है महिलाओं को प्रोटेक्ट करने का, संघ का अधिकार नहीं है महिलाओं को प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि आज तक ये लोग महिलाओं को गुलाम बनाने का प्रयास किए हैं और ये लोग प्रयास किए हैं एक पुरुषवादी समाज बनाने का, और वही कार्य यति नरसिंहानंद कर रहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती, तुमको मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि तुम्हारे पाप का घर अब बढ़ चुका है। अब तुम जहां भी मिलोगे लतियाए जाओगे, ठीक है। तुम्हारा हथवा पर्वत तोड़वा करके तुमको उस जगह बैठवा दिया जाएगा जहां से तुम आए हो। बहुत गंदगी मचा दी है और समाज में इतनी ज्यादा, अभी तक भी तुम साले भोसड़ी वाले, अभी तक भी तुम नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। आज हमारे ही समाज के लोगों को तुम अंड बंड संड बोल रहे हो, साले चमाचा तमाचा मारे जाओगे। तुम कहीं किसी दिन मिल मत जाना। और बता देना चाहता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के दलालों को, यही लोगों को तुम अपना गुरु मानते हो। ये है गुरु जो आज आपके माँ बहनों के बारे में ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, इन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, इन्हें आप अपनी हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं, इन्हें अपने हिंदू धर्म का जो है रक्षा करने के लिए इनको ठीका देते हैं। और आज देखिए यही हिंदू धर्म के ठेकेदार देखिए आज हमारे हिंदू धर्म के महिलाओं के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। और आप शर्म आनी चाहिए, आप उस चीज को सुन रहे हैं लेकिन सहन कर रहे हैं, आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। कैसे मानसिकता है आपके लोग, दिल में क्या बीत रही है कि आपके माँ बहनों के लिए इस तरीके का शब्द यति नरसिंहानंद सरस्वती वो हरामी भोसड़ी वाला ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और आप चुपचाप उसे सुन रहे हैं। अरे मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब करके। यति नरसिंहानंद सरस्वती और उनके चेलों को बता रहा हूं, तुम लोग जितना गर्द में देश को ले जाने का काम किया, मिलना मत कटवा फेंकवा देंगे, सही बता रहे हैं। और एक बात और समझा देना चाहता हूं, मैं देश की जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं, वीडियो पहले उन सभी हरामियों के पास शेयर करो, पहुंचनी चाहिए हमारी बात। और तुम लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, देश को तोड़ने का काम बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा हड्डी पट्टी तोड़वा दिया जाएगा। बता दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इसमें मैं एक बहुत ही सिंपल पॉइंट जोड़ूंगा। कुछ दिन पहले उत्तराखंड का सीएम, उसने क्या कहा था, महिलाएं जींस फड़वा के घुटना दिखाती हैं। ये उत्तराखंड का सीएम था कौन? इस संघ का प्रचारक था, पुरुषवादी मानसिकता का शिकार था। इसने कहा कि महिलाएं घुटना दिखाती हैं। आज वही शब्द तो यति नरसिंहानंद ने कहा कि हिंदू धर्म की जो लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं ये नाक कटवाती हैं। जब ये लोग जींस के फटे हुए पार्ट को मानेंगे कि वो घुटना दिखा रही है, अपने जिस्म का प्रदर्शन कर रही है, तो ऐसे लोग महिलाओं के प्रति ऐसे शब्द ही तो इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आरएसएस किसको संविधान बनाना चाहता है? मनुस्मृति को। और मनुस्मृति पुरुषवादी विचारधारा पे चलता है, जिसमें महिलाओं को शोषण, महिलाओं को दबा के रखना, गुलाम रखना। मैं रविकांत भारती आप लोगों के समक्ष एक वीडियो डाला था, उस वीडियो को मैं ज्यादा नहीं 4 श्लोक का सुनाऊंगा। आप सुनिए कि मनुस्मृति महिलाओं की आजादी के बारे में क्या कहता है, जिसपे संघ चलता है। और आज यति नरसिंहानंद हवा से पैदा नहीं हुआ है। यही पुरुषवादी मानसिकता, यही संघ की शाखा का ज्ञान, यही बीजेपी की मानसिकता, मुसलमान महिलाओं को जो बलात्कार कर रहे हैं कि जिनकी पेट फाड़ के और बच्चियों को निकाल के ऐसी गंदी गंदी बात करते थे, उस वक्त सबका मुंह कैसे बंद था। दोस्तों देखिए, ये आरएसएस मनुस्मृति को अपना संविधान बनाना चाहता है और मनुस्मृति महिलाओं के बारे में क्या कहता है, जरा देखिए। मैं आप लोगों के बीच दिखा रहा हूं उस वीडियो को दोस्तों, जिसमें मनुस्मृति में महिलाओं के प्रति क्या विचार है। आप देखिए यहाँ पे। तुझे पता है ब्राह्मणों को 4 शादियां करने की इजाजत थी, क्षत्रियों को 3, वैश्यों को 2। तुझे मालूम नहीं है? चल तुझे मैं बताता हूं कि मनुस्मृति का 8 नंबर चैप्टर का 81 नंबर श्लोका कहता है, अगर पत्नी के बच्चे देने में असक्षम हो तो 8 वर्ष पे उसको त्याग दो। अगर पत्नी मृत बच्चे को जन्म देती हो तो उसे 10 वर्ष पे त्याग दो। अगर पत्नी केवल बेटी को जन्म दे रही हो तो उसे 11 वर्ष पे त्याग दो, वो भी बिना किसी मेंटेनेंस के, बिना किसी। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, अगर पत्नी बच्चे देने में असमर्थ हो, पत्नी जो है केवल स्त्री मतलब लड़की को जन्म दे तो पत्नी को त्याग दो, इस तरह की बात की गई है। इसके अलावा एक मनुस्मृति का देखिए श्लोका के साथ मैं बताया हूं, इसमें यह भी कहा गया है कि अगर लड़की
का पति कितना भी अयास हो, उसे मारे पीटे, फिर भी उसको भगवान की तरह पूजा करो, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। ये देखिए, आप सुनिए दोस्तों। सपोर्ट के तो तू कहता है बलात्कार नाम का शब्द नहीं था, तलाक नाम का शब्द नहीं था, यहां महिला त्यागने की बात कैसे हुई? मनुस्मृति में 8 चैप्टर का 80 नंबर श्लोक कहता है कि अगर कोई महिला बीमार हो, वो पैसा ज्यादा खर्च करती हो, अगर कोई महिला पति की बात नहीं मानती हो, पति से जुबान लड़ाती हो, पति के काबू में न हो, तो उस महिला को त्याग देना चाहिए। तो एक तलाक की बात मनुस्मृति में कैसे आई? मैं वही कह रहा हूं, न तो तुझे धर्म न तो इतिहास। तो देखिए दोस्तों, मैं साफ साफ कह दूं कि मनुस्मृति महिलाओं के बारे में कहता है कि उनके केवल लड़कियां हो तो उनको त्याग दो, मृत बच्चे को जन्म दे तो त्याग दो, उसके बच्चे ना हो तो त्याग दो, वो जुबान लड़ाए तो त्याग दो, वो अपनी आजादी मांगे तो त्याग दो, वो बोले मैं ये कपड़े पहनूंगी। इस तरह की बात जो करने वाला मनुस्मृति है, कभी आप लोगों ने सोचा है क्या कि राजा राम मोहन राय का, ये बीजेपी वाले, ये संघ वाले, ये यति नरसिंहानंद, ये लोग राजा राम मोहन राय का क्यों नहीं जयंती मनाते? कभी सुनने में आया है उनका बर्थडे कब है, कब आता है, कब चला जाता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी महिलाओं को, उन्होंने ही पुरुषवाद जो था, पुरुषवाद को समाप्त किया। आज महिला खुली हवा में सांस ले रही है, कपड़े अपने मन की पहन पा रही है, अपने मन की शिक्षा ग्रहण कर पा रही है। इस सब के पीछे राजा राम मोहन राय का देन था। और संघ के लोग, बीजेपी के लोग, यति नरसिंहा लोग, ये सब कभी भी राजा राम मोहन राय को महापुरुष नहीं मानते। तो मैं यही आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं दोस्तों, ये यति नरसिंहानंद को आज गालियां देने वाले 1000 लोग हैं, लेकिन कोई उसके जड़ में नहीं गया कि वो कहां से पैदा हुआ ऐसी मानसिकता। वो उत्तराखंड का सीएम बोला जब पैंट फट के अपने जिस्म का प्रदर्शन, तब उनकी मानसिकता का प्रदर्शन हुआ कि नहीं हुआ? यही मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों, ये बात उस भड़वे तक पहुंचनी चाहिए। आपका एक छोटा सा सहयोग उस भड़वे तक उसकी औकात दिखा सकता है। जैसा कि बता दिया, महिलाओं के प्रति इस तरीके का सोच, स्वामी जी, आपको स्वामी बोलने पर शर्म आता है। सही बताएं, अगर आप हमारे जिले के होते और इस तरीके का निंदनीय कृत्य करते तो हम आकर आपको वहीं जुतिया देते। सही बता रहे हैं, जुतिया देते आपको। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए आया हूं कि ये यति नरसिंहानंद जो है, ये जब बीजेपी महिलाओं के खिलाफ बात किए हैं, तो बीजेपी की महिलाएं कितनी मंत्री हैं? किसी का मुंह खुला क्या? किसी का मुंह नहीं खुला। चूंकि मैं आप सभी को बता दूं, बीजेपी चलती किसके इस पे है? विचारधारा पे, संघ के विचारधारा पे, और वहां पे पुरुषवाद को प्रमोट करके और महिलाओं को दबा के रखने की बात की गई है। दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं, 9 नंबर चैप्टर का 17 और 47, 147 श्लोका कह रहा है कि जो औरतें होती हैं वो नफरत, उनके अंदर जलन और वो चरित्रहीन होती हैं, इसलिए औरतों को कभी आजादी नहीं देना चाहिए। कहा गया है कि एक शूद्र को मार सकते हो जान से, एक वुमेन को जान से मार सकते हो, वो मारना पाप नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 का 17 नंबर, 47 नंबर, 147, ये 3 श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कहा जा रहा है महिला को जान से मारना पाप नहीं है। कह रहा है महिला जेलस करती है, चरित्रहीन होती है, इसलिए महिला को आजादी नहीं दिया जाना चाहिए। आज यति नरसिंहानंद ने जो बात कहा है वो बार बार मैं कह रहा हूं पुरुषवादी मानसिकता वाली बात की है। जिस एक पेड़ को आज जो फल हुआ है यति नरसिंहानंद, उस पेड़ के जड़ को सींचने का प्रयास किस मानसिकता ने किया है? यही संघी मानसिकता है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को संघ, पहले आप किसी का भी विरोध करिए, लेकिन संघ जो है सबके जड़ में है, और उसके विचार को जब आप खुल के विरोध नहीं करेंगे तब तक इस देश का कल्याण हो ही नहीं सकता। तो इसी बात के साथ मैं कहना चाह रहा हूं यति नरसिंहानंद सरस्वती को, भाई ने समझा दिया होगा आपको कि यति नरसिंहानंद सरस्वती क्या कर रहा है इस देश में, किसके इशारों पे चल रहा है। खैर, यति नरसिंहानंद सरस्वती, तुम्हारे चेले चापड़ आएंगे धमकी देने, तुम्हारे चेले चापड़ों की गीदड़ धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। रही बात तुमने महिलाओं के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया है, और मैं देश के उन तमाम महिलाओं से, नारी सशक्तिकरण से निवेदन करता हूं कि आपके ऊपर ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ आप क्या करेंगी, देश जानना चाहता है। मैं देश के सारे महिलाओं से ये करूंगा, सारे महिलाओं से, जब भी सरकार का कोई नेता या सरकार महिलाओं के खिलाफ कोई भी पाबंदी डाले, सड़क पे उतर जाएं, और सड़क पे ऐसे ही नहीं,
ये झाड़ू वाड़ू लेके उतरे, किसी की उससे पिटाई नहीं करनी है, लेकिन इनको कम से कम अपनी औकात दिखा देनी है कि ये आज का भारत 21 सदी में हम लोग बैठे हुए हैं, ये पुरुषवादी मानसिकता और महिलाओं का गुलाम करने वाला ये कॉन्सेप्ट अब एकदम नहीं चलने वाला। इस चीज को महिलाओं को मैं कह रहा हूं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके एकदम एक तरफ से क्लियर कर देना चाहिए। और दोस्तों इस बीच में मैं आप लोगों को तमाम चीजें बताया। मैंने क्या बताया, राजा राम मोहन राय ने पहले औरतों को जला दिया था, सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया, उन्होंने महिलाओं की आजादी दी। मनुस्मृति कह रहा आजादी मत दो, इसके अलावा कह रहा है औरतों को जान से मार दो, औरतें जो है चरित्रहीन होती हैं। और जब मनुस्मृति में कहा है कि औरतें चरित्रहीन होती हैं, तो यति नरसिंहानंद क्या कहा कि हिंदू और तुम लोग कितना नाक कटाओगी, तो तुम लोग कितना नाक कटाओगी, ये बात वो आया कहां से उसके दिमाग में, वो मनुस्मृति का प्रोडक्ट है। और इसलिए मैं कहता हूं जो हमारे साधु संत होते हैं, जो उपनिषद ध्यान साधना से होते हैं, उनके मुंह से स्त्रियों के प्रति इस तरह का अपशब्द निकल नहीं सकता। अगर स्त्री एक तरफ कहते हैं कि यत देवता रमनते तत् नारी पूजनते, जहां नारियों की पूजा होती है वहां पे देवता रमण करते हैं, और दूसरी तरफ नारियों के ऊपर पाबंदी डालने की बात, उनके पहनावे के ऊपर पाबंदी डालने की बात, और नारियों के ऊपर किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये सब आप लोग के सामने है। दोस्तों आप लोग को 1000 वीडियो मिल जाएगा, यति नरसिंहानंद को सब लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मैं जड़ को बता रहा हूं। अगर बात अच्छी लग रही हो, पूरे मार्केट में मेरे विचारों को और इस बात को फैलाइए कि किस तरह से जो है मनुस्मृति में ही ऐसे महिलाओं के बारे में लिखा है। उसके बाद संघ ने विचारधारा को प्रमोट किया है, और आज आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में, बंगाल में क्यों बीजेपी हारा, क्यों हारा आपको पता है? बंगाल में मां की पूजा होती है, काली मां, दुर्गा मां। यहां पे बाप जो होता है ना बंगाली, जाके चेक कर लीजिएगा, अपने बेटी को क्या बुलाता है पता है? माँ एखाने आसो, मतलब माँ यहाँ पे आओ। बच्चे को भी प्यार से यहाँ के बंगाली माँ कहते हैं। और यहाँ के बंगाली महिला के ऊपर, आजादी के ऊपर कोई हनन होता है तो उसको बर्दाश्त 1% भी नहीं करते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी और संघवादी मानसिकता जब आया बंगाल में चुनाव लड़ने, तो यहाँ के महिलाओं ने उनको खदेड़ फेंका। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूंगा, उत्तर प्रदेश में रोमियो स्क्वाड, फला ढेकाना, योगी आदित्यनाथ ने कितनी चीजें निकाली। हम लोग उसी वक्त बोलते कि ये क्या है रोमियो स्क्वाड और ये सब करना, महिलाओं के ऊपर जो है तरह तरह की कमेंट पास करना। उसी वक्त आवाज अगर हम लोग उठाए होते तो योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ के मुंह पे भी जो है ना एक जबरदस्त क्या कहते हैं तमाचा लगता, और उसका परिणाम क्या निकलता कि इन लोगों की जो इस तरह की उलूल जुलूल की बात है, ये बात बंद हो जाती। ये यति नरसिंहानंद कह रहा है हिंदू औरतें तुम लोग इज्जत गंवा रही हो, हमको बदनाम कर रही हो, अपना सीना दिखा रही हो, और तरह तरह की जो बातें कह रहा है कि बीजेपी महिलाएं, जैसे कि वो महिला जो बीजेपी में है उनके ऊपर कितनी बड़ी गाली है यार, कि वो क्या वहां पे जाके प्रोस्टिट्यूशन कर रही है। इस तरह से यति नरसिंहा लोग, मैं इनसे बहुत नफरत करता हूं। मेरे वीडियो को देखिए, इसको हिंदू धर्म से निकाल फेंका था, सबसे पहले निकालने वाला व्यक्ति हूं मैं। आज बीजेपी को समझ में आ रहा है, इसकी मानसिकता मैं पहले दिन से ही जान गया हूं। ये मत समझिए आरएसएस और बीजेपी इसका विरोध करेगा, इसका विरोध आरएसएस और बीजेपी कदापि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा पता है? बीजेपी आरएसएस इसी विचारधारा का पोषण है, और भले ही आज यति नरसिंहानंद को जेल में डाल दिया हो, उसको बाहर निकालेगा और इस तरह के कमेंट देने के लिए भाजपा पूछना चाहता हूं, तुम लोगों को शर्म आती भी है या नहीं? यति नरसिंहानंद सरस्वती दिन रात जहर उगल रहा है, महिलाओं के खिलाफ अनाप शनाप बक रहा है, तुम लोगों को थोड़ा सा भी गुस्सा आता है कि नहीं? हमें तो इतना गुस्सा आ रहा है कि सामने आ जाए ना तो चप्पल उतार कर मारे, इतना गुस्सा आ रहा है। मैं वही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके दलालों से भी पूछना चाहता हूं कि महिलाओं के प्रति इन जैसे चूतियों का जो शब्द बयान आता है, इन गंदे गंदे शब्दों से जो हमारे माँ बहनों को ये नवाजते हैं, क्या आपको इन पर गुस्सा आता है या नहीं? मैं पूछना चाहता हूं। ये नारी शक्ति के शुरू से विरोध में है। मुझे उस दिन समझ में आ गया था जब विदेश की एक टेनिस प्लेयर, कोई प्लेयर थी, यहां पे जब गेम हो रहा था, वो आने से मना कर दी कि मेरा बलात्कार हो जाएगा। यहां पे जब आसिफा को जो है दवा खिला खिला के नशे में रख के उसको रेप करके उसको काट के फेंक दिया गया, उसके हत्यारों के सपोर्ट में बीजेपी के एमएलए सांसद रैलियां निकाले। मैं कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ का जब रेप हुआ, आप देखे हाथरस में दलित बेटी के साथ रेप हुआ तो क्या व्यवहार हुआ। आरएसएस वाले पहले तो कहते हैं प्रचारक बनो, शादी मत करो।
जब प्रचारक बनेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो उनके पास याद रखिए जीवन तो नेचुरल है, उनको जो है डेफिनेटली कहा गया है ना, बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और सेक्स और नींद। ये 5 चीजें बेसिक नीड में आता है। तो अगर ये नहीं करेंगे शादी, ये रहने रहेंगे, तो पकड़ के कहीं मंदिर में कहीं रेप करेंगे, कहीं बाहर रेप करेंगे। आपको पता है क्या, उत्तर प्रदेश बिहार में जो रोड़वा रहता है ना, उसको लोग अपने द्वार पे नहीं बैठने देते, क्योंकि उसकी नजर घर में बैठे बहू बेटियों पे जाती है। तो यही मैं कहूंगा कि संघ की जो मानसिकता है, ये लोग रड़वे लोग हैं, और ये लोग जो है लड़कियों के प्रति खुद जो है इतनी गंदी निगाह रखते हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो जाए, इतनी गंदी निगाह रखते हैं, और लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, उस बलात्कार का सपोर्ट करते हैं। इन सब की मानसिकता आप समझ सकते हैं। और ऐसे लोगों को अब वो दिन गया कि जब महिलाओं को गुलाम बना के रख लिए। बीजेपी सत्ता 2 दिन में गिर जाएगी, 2 दिन में। भारत की महिलाओं की संख्या लगभग आधी है। किस तरह से बंगाल में महिलाओं ने ममता बनर्जी को सपोर्ट करके दूर भगाया ना, क्योंकि महिला जानती थी कि ये जब संघ आएगा ना, उनको इतना पर्दा करना पड़ जाएगा, घर में गुलाम बना के रखा जाएगा। ये कहीं ना कहीं आज से 50 बरस 60 बरस पहले गोलवालकर कहा था कि मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी की नागरिकता दो। आज सीए एनआरसी बीजेपी ला के प्रमाणित कर दिया कि ये आरएसएस विचारधारा का पोषक है, ये उसी को काम करेगा जो आरएसएस के लोग कहते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, जो मनुस्मृति कहता है, जो वैदिकवाद कहता है, जो संघ जिस बात का पोषण करते आया है, उसी का ये नतीजा दिख रहा है। आप सभी लोगों से मैं कहूंगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट लिखें। एक कमेंट का फोन आया है, सुन रहा है, गरिया रहा है, वही देख रहे हैं, समझ रहे हैं भाई साहब? ठीक है, तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, तक वीडियो पहुंचाइए, बाकी तो भड़वा का जिम्मेदारी है। देखिए इसमें बहुत सारे कमेंट भक्तों के आ रहे हैं। मैं इन अंधभक्तों को बता दूं कि तुम लोग जो फेसबुक पे, ये अंधभक्तों की अंधभक्ति तो इतनी है कि ये जब चले जाते हैं बीएचयू में, घूमते हैं अंदर जाके, तो वहां कहते हैं लड़की जींस पहनी है तो ये टी शर्ट पहनी है, तमाम। अगर आप भी ये देखना चाहते हैं तो बीएचयू के अंदर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, आप चले जाइए और थोड़ा चाय की दुकान पे रुकिए और देखिए अंधभक्तों का कमेंट औरतों के प्रति कैसा रहता है। इनके अनुसार बीएचयू में पढ़ने वाली सारी औरतें जो हैं, इनके ऊपर गंदा कमेंट करते हैं, मतलब उनके माता पिता को आजादी नहीं देनी चाहिए, उनको घर में रख देना चाहिए, उनको शिक्षा से वंचित रखना चाहिए, उनको ड्रेस नहीं पहनने देना चाहिए, उनको तमाम तरह की पाबंदियां। इस तरह से यति नरसिंहानंद, आज तुम कह रहे हो कि जो नारी को तुम इतना बड़ा बात बोले हो, याद रखो भारत को भी तुम भारत माता कहते हो, पिता नहीं कहते। और इस देश में माताओं का बहुत बड़ा हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, और नारी को गाली देना, हमारी मां बहनों को गाली देना, एक कदापि बंद करो। मां बहनों की आजादी के ऊपर कमेंट करना बिल्कुल बंद करो। और मैं यति नरसिंहानंद के माध्यम से मैं पूरे बीजेपी और जितने अंधभक्त गोबर भक्त हैं, उन सब के पास ये बात कह रहा हूं, मेरे बात को इतना फैलाइए दोस्तों कि भारत के कान में ये चीज गूंजे। नहीं तो यही होगा, विदेश में जब हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं वो टेनिस महिला नहीं गई क्योंकि वो रेप का डर था। इस तरह से जो है माहौल जब बनेगा तो विदेशी औरतें यहाँ पे भी नहीं आएंगी, पर्यटन कम हो जाएगा, और देश का नाम गर्त में जब विदेश में जाओगे सही में तुम्हारे मुंह पे थूका जाएगा कि यू आर इंडियन, यू आर एन इंडियन, आप एक भारतीय हैं, जहां महिलाओं को के प्रति इतने अपशब्द बोले जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विदा लेते सब मैं चाहूंगा आप लोग एक बार कमेंट करिए। इसमें किसी भाई ने लिखा है, इलियास यास भाई ने लिखा है वेरी गुड, फिरोज खान भाई ने लिखा है वेरी गुड। कमेंट आना शुरू हो गया, बहुत सारे कमेंट आना शुरू हो गया है दोस्तों। इसको 4 तो अंधभक्त गरिया भी रहे हैं, हाँ 2-4 अंधभक्त गाली भी दिए इसमें। गुड जॉब ब्रदर किसी ने कहा है, बहुत सारे, एक भाई ने थंब भेजा है, किसी ने गुड भेजा है, किसी राइट ब्रदर लिखा है। यहाँ पे प्रति मिनट क्या प्रति सेकेंड कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के दलालों को एक बार बोल देना चाहता हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब तुमको चौराहे पर दौड़ा कर मारा जाएगा, क्योंकि तुम लोगों का अब अंत निश्चित है। बहुत कर लिए हो अत्याचार, आपकी बात दौड़ा के मारे जाओगे, सही बता रहे हैं।